नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाइसल के सिग्नल जनरेट करके आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते, और इन ऑल आपको कभी भी किसी तरीके से भाई कोई चीज बेचना नहीं चाहते। मेरा भाई एक ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप जानते हैं, हफ्ते में एक दिन स्पेशली सैटरडे संडे हम आकर के एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, एक बाइस बनाने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले हफ्ते में हमें कौन से सेक्टर में क्या चीज नजर आ रही है। वही एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से सेक्टर्स में क्या चल रहा है, और फिर उसका फिर अनुमान एक बार अगले हफ्ते फिर आकर के देखेंगे कि जो हमने एनालाइज किया, जो समझने की कोशिश की, उसमें हम क्या अचीव कर पाए या क्या नहीं कर पाए। डिले नहीं करते, सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी तरफ से शेयर कर रहा हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है। ये कहीं पर किसी भी तरीके से बाय सेल का सिग्नल नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको बता करके कभी भी आपको ये प्रभावित इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते कि आप कोई माल खरीदो या अपनी पोजीशन अपनी डिलीवरी को छोड़ो। ये सब काम करने के लिए आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के पास जाना है, उससे बात करनी है। कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो ऐसे किसी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ही लेना है। अब चलते हैं स्क्रीन पर, समझने की कोशिश करते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। ये मेरे पास एक निफ्टी सेक्टर्स की कोई लिस्ट है जो मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपनी तरफ से लगा रखी है। देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पर हम आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में निफ्टी बैंक एक सेक्टर आया मेरे पास में। निफ्टी बैंक मेरी समझ कहती है कि एज ऑफ नाउ, आज के इस पर्टिकुलर सीन पैटर्न को देखते हुए मुझे आगे निफ्टी बैंक नीचे की तरफ नजर आता है। निफ्टी बैंक में मुझको कहीं पर कोई फिलहाल में बुलिश मोमेंटम एज ऑफ नाउ आगे आने वाले समय में नजर फिलहाल में नहीं आ रहा है। ये निफ्टी बैंक पर मेरा अपना थोड़ा सा एनालिसिस निकल करके आया। आगे चलते हैं, एक मिनट के लिए देखते हैं हमारे पास क्या चीज है। और आगे ऑटो में देखते हैं। ऑटो सेम कहानी, ऑटो में भी फिलहाल में बेरिश मोमेंटम ही नजर आता है। एक बार फटाफट से हम थोड़ा अंदाजा लेने की कोशिश करते हैं। कमोडिटी बेरिश, कंज्यूमर ड्यूरेबल बेरिश, एनर्जी बेरिश, एफएमसीजी प्योर बेरिश, इंफ्रा नाउ बेरिश, आईटी बेरिश, मीडिया भी बेरिश, मेटल बेरिश नाउ, एमएनसी बेरिश, फार्मा नॉट बेरिश। फार्मा इज नॉट बेरिश। ये एक इंडिकेशन देता है हमें फिर से। फार्मा, हेल्थ केयर ऐसे सेक्टर जो डिफेंसिव सेक्टर, आमतौर पर हमने ऑब्जर्व करा जब बाजार को तोड़ रहे होते हैं तो फार्मा की तरफ अपने पैसे को डाइवर्ट करके डिफेंसिव सेक्टर की तरफ ले जा रहे होते हैं, जो सामने से दिख रहा है। फार्मा, सो फॉर एज माई अंडरस्टैंडिंग इज देयर, जो मेरे को सामने स्क्रीन पर दिख रहा है उसके हिसाब से फार्मा बेयरिश नहीं है। अभी तक हम इतने सेक्टर्स में जो एनालाइज कर पाए उतनों में हमको कहीं पर भी पहला एक एक्सर सामने से एक सेक्टर नजर आया कि जो फिलहाल में बेयरिश नहीं है। आगे चलते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बेयरिश, पीएसयू बैंक नॉट बेरिश नॉट बुलिश। अभी ये बुलिश भी नहीं है, अभी ये बेरिश भी नहीं है। फॉर अस वी आर हैविंग, इसके ऊपर हमारा कोई कंफर्म बायस फिलहाल में नहीं बन रहा है। हमारे पास इस पर आपको एनालिसिस देने के लिए नहीं है। फॉर अस दिस इज इन रेंज बाउंड सिचुएशन। रियलिटी बेरिश, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बेरिश, ग्रो रेलवे सेक्टर इज बेरिश। और इतने में एक मिनट आप मुझे दीजिए, मैं वापस आऊंगा एक मिनट में। मिड कैप निफ्टी, मिड कैप इज बेरिश। Motilal Capital, some more fund is added. This is also bearish. Defense is bearish. So far as Nifty is there, Nifty is pure bearish. Private bank is bearish. Consumer durable is bearish. But healthcare is not bearish. Healthcare and pharma पिक्चर ऐसे क्लियर होती है कि हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर जो हैं, जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, जहां पर बड़ा पैसा आमतौर पर जब बाजार गिरता है तो वो अपने पैसे को दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं, वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती है। फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर जो हैं वो बेरिश नहीं है, वो बुलिश हैं। बाकी पूरे बाजार में हमने जो सेक्टर्स को एनालाइज किए, जो हमको सामने से ऑयल एंड नेचुरल गैस अगेन इज बेरिश, एंड अगेन वी केम बैक टू बैंक निफ्टी, दैट इज बेरिश। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने ये अभी तक एक फटाफट से ओवरव्यू लेने की कोशिश की कि पूरे के पूरे बाजार में हमें क्या दिख रहा है। अगर मैं एक मिनट के फार्मा और हेल्थ केयर को एक तरफ कर दूं तो बाकी बाजार के अंदर में सामने से गिरावट दिख रही है, टीएसयू बैंक को छोड़कर के, जहां पर अभी फिलहाल कोई क्लियर बायस नहीं बन रहा है। एक बार एक अंदाजा लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं। कोई एक सेक्टर, अपने कोई एक सेक्टर उठा ले रहे हैं जिसके ऊपर बात 2 मिनट बाद कुछ आपके साथ में अपने थॉट्स आप शेयर करता हूं आपके साथ में। तो ये एक एग्जांपल, एक एफएमसीजी का सेक्टर मैंने सामने से उठाया।
अब आप इसको 1 मिनट के लिए देखिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इससे कुछ बायस पर क्लैरिटी बन पाएगी कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। देखिए वो कह रहा है, ये बड़ा बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से गेम चलता है और आपको ये गेम यहाँ पर बिल्कुल ये सामने से नजर आ जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे चार्ट से, ये आपके सामने जो चार्ट है, ये जून और जुलाई का चार्ट है, मोटा मोटा ये जून और जुलाई का सामने बायस है। ये फिलहाल जुलाई का बायस है। हम जुलाई के बायस पर पहले 1 मिनट बात करते हैं कि ये कैसे गेम चल रहा है। जुलाई पर हम पूरे मंथली हमारे सामने ये सीन है, तो हम इसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि ये चलता कैसे है, क्या खेल हो रहा है सामने, और ये सरल है इसको समझना। ये देखिए, हम हमारा एक एनालिसिस यहाँ से निकल करके आता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से बाजार बुलिश हो जाता है, इस जगह से, और ये जगह है कोई 3 या 4 जुलाई की। एफएमसीजी सेक्टर बुलिश हो जाता है, बुलिश हो जाता है। आप देखते हैं कि इसके अंदर में इसके सपोर्ट इंटैक्ट रहने रह जाते हैं, इसके सपोर्ट नहीं करते हैं, बाजार ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है, और ये और यहाँ तक आ जाता है। ये आ गई दिन हमारे पास में 25 जुलाई, ये 25 जुलाई तक हम यहाँ पर पहुंच गए। दिस 25 जुलाई ऑफ 18 जुलाई तक हमने देखा कि बाजार एक बुलिश सीन बना करके चल रहा था। बाजार अपने हाई पे हाई काट रहा था, रेजिस्टेंस काट रहा था, और ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा था। अब 18 जुलाई के बाद हमने क्या सीन देख रहे हैं कि बाजार क्या कर रहा है, बाजार अपने अब रेजिस्टेंस इंटैक्ट रखे हुए है और सपोर्ट पे सपोर्ट काट रहा है। ये सपोर्ट काट रहा है, ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर यहां से ऐसे नजर आती है। अब ये कोई गारंटी तो नहीं कि कल सुबह उठ करके या सोमवार को उठ करके, सोमवार मार्केट है, सोमवार में क्या हो क्या ना हो, वो डेफिनेटली किसी को नहीं पता। बट एज ऑफ नाउ जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको बताना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, कि एज ऑफ नाउ हमें क्या दिखता है। एज ऑफ नाउ मार्केट, ये चार्ट किसी का भी हो सकता है, ये निफ्टी का भी हो सकता है, ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक का भी हो सकता है, ये बैंक निफ्टी का भी हो सकता है, और ये मिड कैप का भी हो सकता है, और ये एफएमसीजी के इंडेक्स का भी, और एफएमसीजी में आईटीसी का भी या हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी हो सकता है। बात सारी की सारी ये है कि चार्ट मोटा मोटा आपको ऐसा ही दिखेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है कि यहां क्या हो रहा है कि एफएमसीजी एज एन इंडेक्स अपने अब सपोर्ट काट रहा है, रेजिस्टेंस इंडेक्स। तो जब तक ये सपोर्ट काटता रहेगा, ये नीचे की तरफ रहेगा, और जब ये सपोर्ट अपने काटना बंद कर देगा, ये सपोर्ट काटना बंद कर देगा, रुक जाएगा, जैसा ये देखिए आप, आपको यहां से कुछ क्लैरिटी मिलेगी और बात हमारी बड़ी मजेदार तरीके से आगे बढ़ पाएगी। ये देखिए यहां क्या हुआ, इस जगह से देखिए, सपोर्ट कटा, फिर सपोर्ट कटा, फिर इवेंचुअली ये सपोर्ट नहीं कटा, सस्टेन हो गया, और फिर रेजिस्टेंस कट गया, रेजिस्टेंस कट गया, और जब रेजिस्टेंस कट गया तो बाजार ऊपर चला गया, और फिर एक सिचुएशन आई और क्या हुआ, फिर ये रेजिस्टेंस ना कट पाया, फिर ये सपोर्ट कटा, और जब ये सपोर्ट कटा तो उसके बाद ये बाजार नीचे की तरफ आ गया। तो जो एनालिसिस का बायस है, बेसिस है, जिसके बेसिस के ऊपर हमने आपको ये एनालिसिस अपनी तरफ से आज का करके दिया, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब आप उसको देखिए फार्मा सेक्टर पर मैं क्या कह रहा हूं, अब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। समझिए बात को, यहां से देखिए यहां क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस नहीं कटा, माफ की सपोर्ट नहीं कटा, सपोर्ट नहीं कटा, सपोर्ट नहीं कटा, सपोर्ट नहीं कटा, तो रेजिस्टेंस कटने शुरू हुए, ऊपर जाना शुरू हुआ बाजार, फिर इवेंचुअली रेजिस्टेंस इंटैक्ट रह गया और सपोर्ट कटा, और फिर क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ, सपोर्ट नहीं कटा, तो फिर क्या होने लगा, फिर रेजिस्टेंस कटने लगे और सपोर्ट इंटैक्ट रह गया। इसका मतलब है बाजार अब ऊपर की तरफ। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का जो बायस, जिसके बेसिस पर हम आपको ये अपनी एनालिसिस दे रहे हैं, वो ऐसा ही नहीं कि उठ करके मन में आया और मन में आकर के हमने आपको बता दिया। उसका जो बेसिस है वो टेक्निकल एनालिसिस है, और टेक्निकल एनालिसिस में भी जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं ये बायस बनाने के लिए, वो बड़ा डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ही आपको बता रहे हैं। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि सोमवार को ये क्या होगा, किसी किताब में नहीं लिखा कि सोमवार को ऑल ऑफ द सडन फार्मा में बाइंग आ जाए, और फार्मा में बाइंग आए तो ये ऊपर की तरफ निकल जाए, और सेलिंग आ जाए तो फार्मा में आप देखें कि रेजिस्टेंस इंटैक्ट रह जाए और सपोर्ट कटने शुरू हो जाए, क्योंकि सपोर्ट होगा यही ना। देखिए एक चीज समझनी है हमें यहाँ,
बड़ी तसल्ली से बात समझिए। यहां पर अंडरस्टैंड वन थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सपोर्ट कर जाता है, ये रेजिस्टेंस नहीं कटता, यहां से एक इंडिकेशन आ जाता है, ये एक इंडिकेशन आ जाता है, ये सपोर्ट कट जाता है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं कटता, ये सपोर्ट कट जाता है, और फिर इवेंचुअली यहां से क्या होता है, ये सपोर्ट नहीं कटता और ये रेजिस्टेंस कटता है और बाजार ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये किसी किताब में नहीं लिखा कि जो आपका स्विंग है वो स्विंग आपका 3 दिन चलेगा या 30 दिन चलेगा। अब ये एक बुलिश स्विंग मिला, फिर ये एक छोटा सा बेरिश स्विंग मिला, और फिर अब ये एक बुलिश स्विंग मिल रहा है। तो ये कैसे पता चले कि ये स्विंग 3 दिन चलेगा या 30 दिन चलेगा? ये अनुमान लगाना छोड़ दीजिए, वो बाजार अपने आप आपको बता देगा। जब इसने ऊपर जाना बंद करना होगा, रेजिस्टेंस नहीं कटेगा, बाजार वहीं से नीचे की तैयारी पकड़ लेगा और वो आपको चार्ट पे साफ साफ दिखेगा। पर एनालिसिस जब किया जाता है, जब बायस बनाया जाता है, तो बायस बनाया जाता है जो सामने डेटा दिख रहा है, जो चार्ट दिख रहा है। यहां पर मुझे ये दिख रहा है, समझिए बात को, कि फिलहाल क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस कट रहे हैं, सपोर्ट इंटैक्ट है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये सेक्टर बुलिश है। आई होप कि एनालिसिस तो आप बहुत सुन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला हो रहा है, ढिमका हो रहा है, दिस दैट व्हाट नॉट, बट ऑन व्हाट बेसिस? उसके पीछे थॉट क्या है, वो आया कहां से, कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है? 1 मिनट और बात करते हैं। वाई, क्यों ऐसा मैंने कहा कि बैंक निफ्टी में, लेट्स टॉक ऑन बैंक निफ्टी, समझिए प्लीज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ऑन बैंक निफ्टी, प्लीज अंडरस्टैंड। द थॉट वाज वेरी क्लियर एज ऑफ नाउ, व्हाट आई कुड सी। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, हो क्या रहा है। यहां पर देखिए क्या हुआ, ये देखिए, रेजिस्टेंस भी नहीं कटा, सपोर्ट भी नहीं कटा, रेजिस्टेंस भी नहीं कटा, सपोर्ट नहीं कटा, पर इवेंचुअली क्या हुआ, तीसरे दिन आकर के सपोर्ट कट गया। नाउ दिस इज अ सपोर्ट एंड इट इज ब्रोकन एंड प्राइस इज गोइंग डाउन अनटिल एंड अनलेस नाउ वी सी, जब तक हमें अब ये नहीं दिखता कि या तो सपोर्ट इंटैक्ट रह जाए और सपोर्ट से पलट जाए, और या फिर ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाए, तब तक बैंक निफ्टी इज बेयरिश। दिस इज द बायस, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, no one can know, no one can, whatever people can try to predict, or whatever they think कि यहां से होगा, ये होगा, वो होगा, but the important point is, जब तक बाजार अपना काम नहीं कर देगा, जब तक आपको अगले ट्रेडिंग सेशन में ये नहीं दिख जाता कि बाजार, अब अगला ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट होने के बाद हमें बताएगा, या चलते बाजार में भी एक अंदाजा दे देगा कि अब अगले में सपोर्ट कट रहे हैं या सपोर्ट नहीं कट रहे। समझिए बात को, एक बार और बात करते हैं। अब अगला ट्रेडिंग सेशन होता है, सोमवार को सेशन होता है, मान लीजिए ये सपोर्ट डायनामिक चलते रहेंगे। अब अगले सेशन में ऐसा हो सकता है, 2-3 सिचुएशन हो सकती है, ये सपोर्ट है, दिस इज सपोर्ट, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस अपर लाइन इज रेजिस्टेंस फॉर अस एंड द लोअर लाइन इज सपोर्ट, लाइक। अब ये मान लीजिए दिस इज मंडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, 2-3 चीजें हो सकती हैं। पहला हो सकता है कि बाजार आए और बाजार सपोर्ट पर ही सस्टेन कर जाए, सपोर्ट ना टूट पाए, तो दिस इज फर्स्ट लेवल इंडिकेशन कि बाजार अब और नीचे नहीं जा रहा, फर्स्ट लेवल ऑफ इंडिकेशन कि बाजार अब और नीचे नहीं जा रहा। सेकंड लेवल इंडिकेशन इज, हो सकता है बाजार अपने सपोर्ट से फिर नीचे जाए, यहां से गया तो फिर वो ट्रेंड कंटिन्यूशन ही है। तीसरी सिचुएशन कि बाजार सपोर्ट छोड़ दीजिए, बाजार सीधा रेजिस्टेंस को काट कर ऊपर निकल जाए। चौथी सिचुएशन, बाजार अपने रेजिस्टेंस पर तो खुले, पर रेजिस्टेंस पर खुल करके वापस नीचे की तरफ आए, तो हम कहेंगे कि बेयरिश ट्रेंड इज इन कंटिन्यूशन। आई अंडरस्टैंड कि जो लोग सिर्फ एनालिसिस और जो सेक्टर एनालिसिस में इंटरेस्टेड होते हैं, वो शायद टेक्निकल की तरफ इतना ज्यादा नहीं जाना चाहते होंगे, बट ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस और इन सब चीजों को भी थोड़ा बहुत समझना चाहे, तो चैनल के ऊपर बहुत रिलेटेड वीडियोस हैं, कभी समय निकाल कर उनको देख सकते हैं, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, सिर्फ अगर आप एक सेक्टर की एनालिसिस जानने सुनने में ही इंटरेस्टेड हैं, तो आई ट्रस्ट कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अपनी तरफ से भी देने की कोशिश करी है, वो अपना हक अदा करेगी, वो आपको हेल्प करेगी अपने इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। एंड बाकी जो होगा वो समय अपने आप हमें बता देगा। दिस वॉज सो फार द वीकली एनालिसिस थिंग वाज देयर फ्रॉम माय साइड। बिफोर आई कंक्लूड, मेरे पास एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आई हैव फॉर यू इज, आने वाली 10 तारीख को, दैट इज 10th of August 2025, संडे इवनिंग 7:04 पर हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे। वो लाइव वर्कशॉप होगी जीरो लॉस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, कि मार्केट में हम क्या ऑलमोस्ट जीरो लॉस या नो लॉस, या उसको ऑलमोस्ट
जीरो लॉस ही कहें तो ज्यादा बेहतर है। क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हम बाजार में फाइंड कर सकते हैं? क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज बाजार में एग्जिस्ट करती हैं? क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज रिटेल ट्रेडर के लिए अवेलेबल हैं? तो मेरी समझ कहती है हाँ, ऐसी हैं। उसके ऊपर हमारे पास क्या थॉट्स हैं, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग लर्निंग्स हैं, उसके ऊपर हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, जीरो लॉस या नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट जीरो लॉस आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज समझने में, आर्बिट्राज को समझने में, आर्बिट्राज क्या बला है, आर्बिट्राज कैसे बनता है, कैसे एक बहुत बड़ा हेज फंड, करोड़ों अरबों रुपए के हेज फंड्स कैसे आर्बिट्राज के ऊपर अपना काम करते हैं, कैसे वो लाखों करोड़ों रुपया बाजार में लगा करके बिल्कुल हमेशा श्योर होकर के पैसा लेकर के जाते हैं। ऐसी अगर आप कोई चीज जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ लाइव वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करें। डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी या मुझे मेल लिख दीजिए, मैं वहां पर भी आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आपको आपके मतलब की कई चीजें मिल जाएंगी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो भी सुनिए, आप हमें चैनल मेंबर के रूप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर एक एजुकेशनल इनिशिएटिव वहां पर हम रन करते हैं रिटेल के लिए, जहां पर आपको मौका मिलता है हमारे साथ लाइव मीट में पार्टिसिपेट करने का, चीजों को सीखने समझने का, अपने स्किल को फटाफट डेवलप करने का, अपने सवाल पूछने का, क्वेरी क्लियर करने का, एंड ऑन टॉप ऑफ इट वहां पर आपको मौका मिलता है लोगों के सवाल जवाब सुनने का। और ऑल एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है जो आपका स्टॉक मार्केट का लर्निंग कर 4-5 साल में कंप्लीट होना है, वो 3-4 साल में कुछ समय शॉर्ट हो जाएगा, चीजों को आप जल्दी सीखेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करने का समय है। कंटेंट आपको कैसा लगा, कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल पाई नहीं मिल पाई, इसके ऊपर प्लीज, जब अगर आपको समय मिले तो आप प्लीज कुछ कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और इससे रिलेटेड काम की कुछ वीडियोस आपको समय से मिल पाए जो आपको कुछ प्रॉफिट बनाने में हेल्प करें। वीडियो को कंक्लूड करता हूं भाई, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।